बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजे दिल बहार कसे इजहार करदन मुश्किल अस्त शीशाह ए शिकस्तः रा पेवंद करदन मुश्किल अस्त। जहां तक हो सके भेद की बात हर एक से नहीं करनी चाहिए, बल्कि खास आदमी से कहने में भी इस बात का ख्याल कर लिया जावे कि उस शख्स का हौसला व जर्फ किस कदर है। यानी जैसी बात हो वैसे ही आदमी से करने में हर्ज बकाया नहीं होता। आमतौर पर औरत, मर्द, जोरू यानी पत्नी, रिश्तेदार, यार, आशाना यानी परिचित सबसे बात कहने में नुकसान हो जाता है और पीछे परेशानी यानी गिलानी उठानी पड़ती है। राजे दिल बा यार खुद हर चंद नतवानी मगो यार रा यारे बुबद अज यार हा अंदेश कुन्हा दीवार हम गोश्त अर्द। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अकबर बादशाह नाव में बैठे दिल्ली से आगरा जा रहे थे। जब मथुरा से गुजर हुआ तो चौबे ने किश्ती देखकर जमुना माई का नारा बुलंद किया और दक्षिणा लेने की गरज से जमुना में कूद पड़े और तैर कर जाना चाहा, मगर धारा रोज की थी और किश्ती तेजी से जा रही थी। कोई उस तक ना पहुंच सका। सिर्फ एक चौबे ने, जो बड़ा तैराक था, किश्ती जा पकड़ी। बादशाह उस वक्त बादाम खा रहे थे। एक बादाम उसके हाथ पर जा रख दिया। उसने मुट्ठी बंद कर ली और तैर कर वापस घाट पर आ गया। उसके साथियों ने हिस्सा तलब किया। जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सोचा कुछ बेशकीमती यानी अनमोल जवाहरात है, इसलिए उसको खूब मारा और उसका तमाम घर बार माल असबाब लूट लिया और हिस्सा करके ले गए। मगर उसने एक बादाम दिखाया, ना उसका हाल बताया। जब बादशाह को ये खबर मिली तो उन्होंने उसको तलब फरमाया और बादाम का हाल ना बताने का सबब पूछा। उसने कहा कि जहां पना ऐसे बड़े बादशाह हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाता कि आपने सिर्फ एक बादाम दक्षिणा में दिया तो तमाम चोबे हस्बे मालूम यानी नियम अनुसार आपको गालियां देते और हंसी उड़ाते। इसी वजह से मैंने राज जाहिर नहीं किया और हिस्सादारों ने उसे बेशकीमती जवाहर समझकर मेरा तमाम माल असबाब लूट लिया। बादशाह को बात पसंद आई और उसको बहुत कुछ इनाम इकराम देकर अपने खास आदमियों में शामिल कर लिया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिस वक्त जंगे महाभारत खत्म हो चुकी और कौरवों की लाशें जलाई जा रही थी तो राजा कर्ण की जलती हुई लाश में से कुछ चीज उचट कर श्री कृष्ण महाराज के पास आकर पड़ी। उसको उन्होंने फौरन उठाकर मुंह में रख लिया और निकल गए।
यह देखकर लोगों को बहुत कराहियत यानी घृणा हुई, मगर किसी ने पूछने का हौसला ना पड़ा। किसी मौके पर अर्जुन ने इसकी बाबत दरियाफ्त किया तो कृष्ण महाराज ने फरमाया कि कौरवों में एक बड़ा दिलेर सूरमा था। उसकी औरत पर कोई बड़ा जबरदस्त राक्षस आशिक था और रात के वक्त आकर जबरदस्ती उस औरत को मजबूर करता और उसके खाविंद यानी पति को भी लड़ाई में जेर यानी पराजित कर देता। वह राजा इस गम से दुबला पतला होता जा रहा था, परंतु लोगों ने हर चंद दरियाफ्त किया मगर उसने अपना राज किसी से ना कहा। जब राजा कर्ण ने लागिरी यानी दुर्बलता का बाइस यानी कारण पूछा तो वह जुबानी तो शर्म की वजह से कुछ ना कह सका, मगर एक तांबे के पात्र पर कुल हाल लिखकर दे दिया। राजा कर्ण ने उसको पढ़कर गुदड़ मुदड़ करके उसको खा लिया और उस राक्षस को रात के वक्त लड़कर मार दिया। और यह राज आज तक किसी को मालूम ना होने दिया। अब जबकि उसकी लाश जल रही थी तो वह पत्र मेरी तरफ से वजह से आया था कि मैंने ताजिस्त जीवन भर उसको छिपाया। अब आपका अख्तियार है। इसकी राजदारी के लिहाज से मैंने उस पत्र को फौरन निकल लिया ताकि हर एक को यह मालूम ना हो। आगे एक रोज जनाब राय साहब दीवान मथुरा दास जी जब चीफ जज रियासत पूंछ मुकर्रर होकर जाने लगे तो दर्शनों को हाजिर हुए और अर्ज किया कि मेरे वास्ते क्या इरशाद है। श्री महाराज ने फरमाया कि हमारे मिलने वाले एक ठाकुर साहब वजीर रियासत थे। राजा साहब की हमशीर यानी बहन उनसे नाराज हो गई। कुछ और भी मामलात दरपेश हो गए जिसकी वजह से उनको अपने ओहदे से अलहदा होना पड़ा और जो नायब वजीर थे सो उनकी जगह मुकर्रर हुए। नायब वजीर साहब कुछ पेशतर से ठाकुर साहब के मुखलिफ यानी विरोधी थे, इसलिए ठाकुर साहब ने अपने आपुरदहा यानी आमंत्रित शख्सों को, जिसमें एक शख्स लाला तिलोक चंद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और एक शख्स मुंशी अब्दुल्ला खां शामिल थे, मसलतन यानी सोद्देश्य फरमाया कि अब तुम दोनों शख्स भी यहाँ से अलहदा हो जाओ, बरनाल आइंद तकलीफ अंदेशा है। उन्होंने उनकी राय पर अमल किया। अरसे तक तो दोनों शख्स को ठाकुर साहब ने अपने पास ही वहीं तनख्वाह दी जो पेशदार देते थे। बाद में इसके मुतहम्मल ना हो सके और वे दोनों साहब नौकरी छोड़ गए। मौजूदा वजीर साहब ने विजारत मिलने पर इस बात की तलाश की कि ठाकुर साहब के राजदार कौन कौन शख्स थे। मालूम होने पर उन दोनों को बुलाकर वादा किया कि मैं आपको अच्छी जगह दूंगा। मुंशी अब्दुल खां और पेशदार 30 रुपये मिलते थे, उनको 50 रुपये माहवार का मुकर्रर कर दिया और गुजारिश्ता यानी पिछले हालात की बाबत और जनाब ठाकुर साहब की खुफिया राजों के बाबत दरियाफ्त किया तो उन्होंने सब हालात जहां तक उनको मालूम थे लफ्ज पे लफ्ज कह दिए।
इसके बाद उन्होंने लाला तिलोक चंद को भी, जो पेशतर 100 रुपये माहवार पाते थे, अब 125 रुपये पर मुकर्रर करके ज़्यादा तरक्की वादा किया और उसी तरह से ठाकुर साहब के राजों की बाबत तफ्तीश यानी पूछताछ की। उन्होंने अर्ज किया कि अगर आप मुझको मुलाजिम रखना चाहते हैं तो जो हालात जनाब ठाकुर साहब के जमाना विराजत यानी मंत्री काल में मुझे मालूम थे, उनमें से एक भी मैं आपसे अर्ज ना करूँगा। उसका सब भेद मुझको मालूम है। अगर उसका सब भेद मैं आपसे कह दूं तो फिर आपके पास जो वज़ीर होंगे उनसे आपके भेद भी कहने पड़ेंगे। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे? इसलिए ख्वावा यानी चाहे मुझको रखें, ख्वावा ना रखें, ये बात मैं नहीं कर सकता। इस बात से वजीर साहब बहुत खुश हुए और उनका पक्का राजदार आदमी समझ खूब तरक्की के साथ अपने पास रखा और मुंशी अब्दुल खां को बर्खास्त कर दिया और जो कुछ तहरीरी यानी लिखित हालात उनसे लिए थे वे सब उठाकर ठाकुर साहब के पास भेजकर कहला भेजा कि आपने एक शख्स को तो अपने पास पक्का रखा मगर दूसरा कच्चा था। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी घने जंगल के करीब गाड़ी भर लोहे की कुल्हाड़ियां जमीन से निकली। उनको देखकर कुल दरख्त रोने लगे। एक पुराने दरख्त ने दरियाफ्त किया कि तुम सब क्यों रोते हो? उन्होंने कहा कि हमारा सबका काल आ गया है। जहां तक कुल्हाड़ी भी होती है तो बहुतों का नाश कर देती है। जहां तो इतनी निकल आई, अब बचने का कौन सूरत है? वह बोला कि घबराओ मत, इनमें अभी अपनी जात का कोई मिला नहीं है, यानी लकड़ी को हमारी जात है, उसका बेटा या दस्ता अभी नहीं पड़ा है। जब तक हमारा भेदी और साथी इनमें ना मिले तब तक ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आदमी जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है उतनी ही ज्यादा चोट लगती है और किस कदर ज्यादा ऊंचा चढ़ता है उतनी ज्यादा हवा लगती है। वेद शास्त्र पुराण दिगर यानी अन्य कुतुबे मजहब यानी धर्म प्रथम वे अहले हुनूद यानी हिंदू विद्वानों से ब्राह्मणों के गुजारिशतः यानी पिछली अजमत वे तरक्की का हाल मालूम हो सकता है। हर कमाले राजवाल यानी हर उत्थान का पतन है के लिहाज से जब उन्होंने रूबरू जवाल यानी पतनोन्मुख किया तो हालात ऐसी खराब हो गई जिसका नमूना आंखों के सामने मौजूद है। इन्हीं कुतुबे मुकद्दस यानी पवित्र ग्रंथों से नीचे कौमों की गुजारिशता हालात और उनके जवाल यानी पतन का पता भी चलता है। अब जब उन्होंने उरुज यानी उत्थान की तरफ रुख किया है तो उनकी मौजूदा हालत तो पेशदीहा यानी छिपी नहीं है। लिबास पोशाक मजलिसी यानी सामाजिक, तमद्दीनी यानी सांस्कृतिक, अखलाकी यानी नैतिक, रूहानी यानी आध्यात्मिक, इल्मी, तरक्की, गरज जिस बात को ढूंढो सबका आला नमूना इसमें पाया जाता है। इनकी ये तरक्की आला कौमों के लिए बाइस हसदो नफरत, ईर्ष्या घृणा का कारण ना होनी चाहिए, क्योंकि कानून कुदरत का मंशा यही है। साथ ही
इन लोगों को भी चाहिए कि अपनी तरक्की पर नज़ाह और आला यानी उच्च कौमों पर हफ्जन यानी कुपित ना हो, बल्कि मालिक का शुक्रिया अदा करें और अपनी तरक्की पर अग्रसर रहना लाजिम है। मिस्र मशहूर है कि मरा हाथी भी लाख रुपए का होता है। इसलिए ख्वाबा ब्राह्मण वगैरह कितने ही क्यों ना गिर जाएं, फिर भी अगर नजर गौर से देखा जाए तो उनकी हालत दिगर कौमों से बच रहा यानी कहीं ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता बड़े आदमियों में कोई नजीबा यानी अशोभनीय हरकत यानी सरजद हो जाना बड़े ऐब की बात है और लोगों की अनुकष्टनाई यानी उंगली उठाना आपत्ति करना का जरिया होती है। इस ख्याल से ब्राह्मणों की मौजूदा हालत अगर मायूब यानी पतित समझी जाए तो कुछ मुजाइका नहीं, वरना एब और कौमों की निस्बत अब भी ब्राह्मणों में औसाफ हामिदहा यानी गुणशील ज़्यादा पाए जाते हैं, मगर हुनर बख्शम अदाबत बुजुर्गत एव अस्त गुल अस्त साइदी उदर चश्मे दुश्मना खारस्त। इंसान अपने पेट की गिलाजत को नहीं देख सकता, ना उसकी बदबू मालूम होती है, बल्कि उसको जिस्म की परवरिश या जरिया समझता है और दूसरों के पखाना पेशाब से हद दर्जा का नफरत करता, नाक सिकोड़ता और मुंह सिकोड़ता है। एक आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अदालत में एक पेशकार बड़े राशि यानी घूसखोर थे और उनकी रिश्वत लेने में बड़ा मालिक सिद्ध अभ्यास था। इत्तेफाक से कोई ना हाकिम तब्दील होकर आया, ना रिश्वतानी के सख्त खिलाफ और जरा सी शिकायत पर बड़ी इबरत अंगेज यानी स्मरणीय सजा देता था। वह कुछ ऐसी कार्रवाई अमल में लाया जिसमें रिश्वतानी और कम हो गई। एक दिन वह हकीम उस पेशकार से फक्रिया यानी गौरव से कहने लगा कि मैं इस कदर निगरानी रखता हूँ कि मुमकिन नहीं कि कोई मेरी अदालत में रिश्वत ले सके। पेशकार साहब ने कहा, हुजूर, बेशक ऐसा ही हाल है, मगर हाथ ही ये बात है कि कुछ आदमियों को रिश्वत लेने में से भी ऐसी कमाल है कि बावजूद हर चंद निगरानी के वे लेने से नहीं चूकते। उसने कहा कि ये बात हरगिज मुमकिन नहीं। उसी दिन मामूली तालुकेदार कुछ बयान देने के वास्ते हाजिरी अदालत हुआ। हकीम साहब किसी मुकदमे को असात यानी सुनवाई में मसरूफ यानी व्यस्त थे, इसलिए पेशकर साहब को हुक्म दिया कि आप इनका बयान ले लें। पेशकार साहब ने कमरे के एक गोशा कोने में दरवाजे के बाहर तालुकेदार को बिठाया। आप अंदर बैठ गए और चुपके से कहा कि हकीम बड़ा राशि यानी रिश्वत और बदनीयत है। इसको हुक्म दिया कि ताल्लुकेदार ने जो सोने के कड़े पहने हुए हैं, अगर ये हमको दे दे तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला कर दें, वरना इनको बहुत खराब करेंगे। इसलिए भाई साहब, अगर गैर खैर चाहते हो तो कड़े देकर फैसला कर लो, वरना हकीम वक्त है ना मालूम क्या खराबी कर दे। हाकिम चूंकि बहुत चालाक था, उनकी सरगोशी देखकर बोला कि पेशकार, क्या मामला है। उन्होंने जवाब दिया कि हजूर, मैं तो इससे कहता हूँ कि जल्दी दे दे, वरना हकीम नाराज होंगे।
मगर वह नामालूम क्या सोच रहा है और देने के हिचक-मिचक करता है। हकीम ने कहा, जल्दी ले लो और हमारे पास लाओ। यह सुनकर तो तालुकेदार का खून खुश्क हो गया और बरसरे अदालत जिस हकीम की इतनी जुर्रत है वह नामालूम पीछे क्या कर बैठे, इसलिए चुपके से कड़े उतार दिए। पेशकार साहब ने नज़र बचाकर जेब में दाखिल किए और चटपट बयान लेकर साहब के सामने पेश किया और पेशी खत्म होने के बाद कड़ों का तिया पांचा कर दिया। बहुत अरसा बाद हकीम पर उसका भेद खुला तो उनकी हिम्मत, हौसला और कर्तव्य पर दंग रह गया और उसको बड़े ओहदे पर मुकर्रर किया, तरक्की की और साथ ही इस बात की कसम ली कि आइंदा कभी रिश्वत ना लेंगे। उन्होंने ये ख्याल जारी किया कि जब बुरे काम को तुम इस खुश असलबी यानी कुशलता से कर सकते हो तो अच्छे काम में तुम क्या खूब ना कर लोगे। कसाबे कमाल कुन की अजीजे जहां शाबी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जनाब स्मिथ साहब बहादुर कलेक्टर की अदालत में एक पेशकार का मुकदमा पेश हुआ जो जुर्म रिश्वतानी यानी घूसखोरी में माखूज हुए थे। पेशकार साहब ने इकबाली जुर्म किया और मुआफ़ी का ख्वास्तार यानी प्रार्थी हुए तो जनाब कलेक्टर साहब बहादुर ने फैसले में ये अफजाल लिखे हैं, चूँ अलहकारो रिश्वत मी सतानंद मी गोइंद्र चू जेरे मुहासबाह आयंद मी गोइंद्र, जो गोपाल कृपा करे तो ऐसी बन आवे, अब मोहरा की ले आओ रघुराई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक आमिल विद्वान ने अपने वास्ते बड़ी भारी पगड़ी बनाई, लेकिन उसके अंदर तमाम चिथोड़े गुदड़े भरे हुए थे। सिर्फ ऊपर आधा गज अच्छा कपड़ा लगा था। पगड़ी देखकर एक चोर का जी ललचाया और सिर से उतार कर भागा। आमिल ने आवाज दी कि कहाँ भाई, क्यों मुफ्त भागता हो, तकलीफ उठाता है, जरा इसको खोल कर देख ले, फिर तेरा जी चाहे तो ले जाना। उसने जब खोल कर देखा तो तमाम चिथड़े थे। गुस्से में आकर सब फेंक दिया और आधा गज कपड़ा भी डालकर बोला कि ओ आमिल, तूने मेरा बहुत वक्त खराब किया। उसने कहा कि यह दुनियादारों के लिए नसीहत का मुकाम है कि वो दुनिया को समझे कि यह दौलत की तड़क भड़क सब धोखा है, जो इसको चाहेगा इसी तरह से धोखा पाएगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी आदमी ने राजा के पास जाकर किसी शख्स पर नालिश यानी अभियोग की। जुल्म साबित होने पर राजा ने मुद्दई अभियोग लगाने वाला को हुक्म दिया कि मुद्दा या लहा यानी अभियोगी के वास्ते तुम्हें कुछ सजा तजवीज करो। उसने अर्ज किया कि महाराज इसको अमीर बना दो। राजा ने दरियाफ्त किया कि इस सजा से तुम्हारी क्या मंशा यानी आशय है। उसने अर्ज किया कि दौलत के झगड़ों और उसकी संभाल में यह ऐसा पेशतान खातिर हो रहेगा कि इसकी शांति और आराम में खलल यानी विघ्न पड़ेगा और दिन ब दिन इसको तृष्णा धन की सताएगी। वाकई जिस रुपये और दौलत से इंसान को दिल बस्तगी हो वे बेआरामी का बाइस तो जरूर हो जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दौलत के मुतालिक पहला दुनियादार का कोल कथन है कि जर धन कमा और शिकम यानी पेट भर। दूसरा
फयाज यानी उदार जन कहता कहता है कि जर कमा और भला कर। तीसरा, कंजूस का असूल है कि जर कमा और संदूक में धर। चौथा, दलाल बोलता है कि जर कमा और व्यापार चला। जुआरी आवाज देता है कि जर कमा और बेखौफ वहा। दाना यानी बुद्धिमान खिलखिलाता है कि जर कमा और सर्फ ब्याय कर बजा उचित है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।